यहाँ एक छोटी कहानी है जिसका शीर्षक है एक लड़की और 3 चोर। साहसी लड़की और 3 चोर। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और जंगल के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, भले ही वह अपनी दादी के साथ एक साधारण जीवन जीती थी। उनका घर गांव के किनारे जंगल के पास था। हर दिन लीला बाजार जाती थी और अपने बगीचे में उगाए गए फल बेचती थी, जिससे उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। एक शाम जब लीला बाजार से लौट रही थी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में फुसफुसाहट सी थी और पेड़ों की छायाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, 3 अजनबी आदमी अचानक उसके सामने आ खड़े हुए। वे चोर थे। उनके नेता, एक लंबा और डरावना दिखने वाला आदमी, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, ये तो देखो, एक अकेली लड़की। क्यों ना तुम अपना ये टोकरी हमें दे दो, इसमें कुछ कीमती चीजें जरूर होंगी। लीला का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय सूझबूझ से काम लिया। उसे पता था कि उसकी टोकरी में बस कुछ फल और जड़ी बूटियां थीं, लेकिन वह चोरों को यह सोचने नहीं देना चाहती थी कि वे आसानी से उसे लूट सकते हैं। उसके दिमाग में एक योजना आई। शांत स्वर में उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी इस टोकरी में कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपको इससे कहीं ज्यादा कीमती खजाना कहाँ मिल सकता है। तीनों चोरों की आंखों में लालच चमक उठा। कहाँ? उनके नेता ने संदेह से पूछा। लीला ने जंगल की ओर इशारा किया। इन पेड़ों के पार लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक पुराना छोड़ा हुआ महल है। वहाँ के मुख्य कक्ष की फर्श के नीचे एक संदूक दबी हुई है, जो सोने और जवाहरात से भरी है। किसी को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लालच उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। ठीक है, नेता बोला, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लीला तीनों चोरों को गहरे जंगल में ले गई। वह रास्ते में महल की कहानियां सुनाती रही। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए और धीरे धीरे आसमान की रोशनी गायब होने लगी। जंगल डरावना लगने लगा, जैसे वह उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद चोरों ने अधीर होकर पूछा, हम कब पहुंचेंगे? लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा और। आखिरकार वे एक खाली जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई महल नहीं था। वहां केवल एक बड़ा गड्ढा था, एक गहरा खाई जो पेड़ों की छाया में छिपी हुई थी। इससे पहले कि चोर कुछ समझ पाते, लीला ने पीछे हटते हुए गड्ढे की ओर इशारा किया और चालाकी से बोली, वो रहा खजाना। लालच में अंधे हो चुके चोर दौड़ पड़े, बिना ये जाने कि उनके कदमों के नीचे की जमीन कितनी ढीली है। जैसे ही वे गड्ढे के किनारे पहुंचे, मिट्टी खिसकने लगी और तीनों चोर एक के बाद एक खाई में गिर पड़े। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन वहां से निकलना नामुमकिन था। लीला ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे गांव की ओर वापस चल दी। चोरों की चीखें पीछे जंगल में कहीं गुम हो गई। लीला को जंगल की हर पगडंडी अच्छे से पता थी और उसने उन्हें उस खतरनाक गड्ढे में गिरने की चालाकी से योजना बनाई थी। जब वह घर पहुंची, उसकी दादी ने पूछा, तुम इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? लीला मुस्कुराते हुए बोली, बस जंगल में एक छोटा सा चक्कर लगा लिया। उस दिन के बाद से पूरे गांव में लीला को सिर्फ एक समझदार लड़की ही नहीं, बल्कि हीरो के रूप में याद किया गया, जिसने 3 खतरनाक चोरों को मात देकर गांव को सुरक्षित रखा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कोई बदलाव चाहें या इसे आगे बढ़ाना चाहें तो बताइए।